अमीरी का राज बड़ी इनकम नहीं, बड़ी सेविंग्स है। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के 7 ऐसे लेसन्स पर जो आपको गरीब रहने से बचा सकते हैं। आप देख रहे हैं विजनरी टेल। लेट्स डाइव इन। इस किताब के 7 सबसे अहम पॉइंट्स हैं जो आपको अमीर बनने की असली हकीकत समझने में मदद करेंगी। ऑथर्स कहते हैं कि हम अक्सर हाई इनकम यानी ज्यादा तनख्वाह को वेल्थ यानी दौलत समझ लेते हैं। हकीकत, असल मिलियनेयर्स अक्सर महंगे सूट्स नहीं पहनते, महंगी गाड़ियां नहीं चलाते और पॉश एरियाज में नहीं रहते। अगर आप अपनी सारी कमाई दिखावे यानी लाइफस्टाइल पर खर्च कर देते हैं तो आप अमीर नहीं हैं, आप सिर्फ हाई कंज्यूमर यानी ज्यादा खर्च करने वाले हैं। किफ़ायत शारी, फ्रुगैलिटी सबसे ज़रूरी है। ये इस किताब का सबसे बड़ा पॉइंट है। ज़्यादातर मिलियनेयर्स अपनी आमदनी यानी इनकम से बहुत कम खर्च करते हैं। रूल, वो लिव बिलो देयर मीन्स पर यकीन रखते हैं। बजटिंग, वो जानते हैं कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। वो अपने घर के खर्चों का हिसाब रखते हैं, जबकि वो लोग जो अमीर दिखते हैं लेकिन होते नहीं, वो हिसाब नहीं रखते। ऑथर्स ने लोगों को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पॉ, प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, वो लोग जो अपनी उम्र और इनकम के हिसाब से बहुत ज़्यादा पैसा जमा कर चुके हैं। यही असल मिलियनेयर नेक्स्ट डोर है। UAW, अंडर अक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, वो लोग जो कमाते तो बहुत है लेकिन उनके पास सेविंग्स ना के बराबर है क्योंकि वो सब खर्च कर देते हैं। अमीर लोग अपना वक्त उन चीज़ों पर लगाते हैं जो उन्हें मज़ीद अमीर बनाएं। प्लानिंग, AWS अपना वक्त फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट ढूंढने में लगाते हैं। वरीइंग, UAWS यानी दिखावे वाले लोग अपना वक्त परेशानी में या स्टेटस मेंटेन करने में ज़ाया करते हैं। किताब में बताया गया है कि असल मिलियनेयर्स नए मॉडल की महंगी गाड़ियां, न्यू लग्जरी कार्स खरीदने से गुरेज करते हैं। क्यों? क्योंकि नई गाड़ी की वैल्यू शोरूम से निकलते ही गिर जाती है, यानी डिप्रिसिएशन। स्ट्रेटजी, वो अक्सर अच्छी कंडीशन वाली पुरानी गाड़ियां खरीदते हैं और उन्हें लंबे अरसे तक चलाते हैं। ये पॉइंट पेरेंट्स के लिए बहुत अहम है। ऑथर्स ने देखा कि जो अमीर पेरेंट्स अपने जवान बच्चों को बार बार पैसे देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, वो बच्चे अक्सर कमज़ोर और नाकाम हो जाते हैं। नतीजा, ऐसे बच्चे कभी खुद पैसा कमाना और बचाना नहीं सीख पाते। असल अमीर अपने बच्चों को पैसा देने के बजाय उन्हें खुद कमाना सिखाते हैं। ये द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का सबसे दिलचस्प और आंखें खोल देने वाला हिस्सा है। ऑथर्स ने इस कॉन्सेप्ट को डल नॉर्मल बिजनेसेस कहा है। ये पॉइंट्स आपको बोरिंग काम, आपको ग्लैमरस काम से जल्दी अमीर बना सकते हैं। ग्लैमर का धोखा, आमतौर पर हम समझते हैं कि मिलियनेयर्स वो होते हैं जो टेक स्टार्टअप्स, फैशन, एंटरटेनमेंट या हाई एंड कंसल्टिंग में होते हैं। मसला, इन फील्ड्स में स्टेटस बहुत हाई है, इसलिए हर कोई वहां जाना चाहता है। हकीकत, जहां सब लोग जाएंगे वहां कंपटीशन शदीद होगा और प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा। बोरिंग बिजनेस क्या है? स्टैनली और डैनको ने पाया कि बहुत से अमीर लोग वो काम करते हैं जो सुनने में बिल्कुल अजीब या बोरिंग लगते हैं। ये वो काम है जो जरूरी है लेकिन ट्रेंडी नहीं है। मिसाल के तौर पर वेल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। कोई वेल्डिंग का शौकीन नहीं होता, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो अच्छी खासी रकम देनी पड़ती है। पेस्ट कंट्रोल, कीड़े मारने वाले, ये कोई कूल जॉब नहीं है लेकिन हर घर और ऑफिस की मजबूरी है। स्क्रैप मेटल डीलर, कबाड़ी का काम, देखने में गंदा लगता है लेकिन इसमें मार्जिन बहुत हाई होता है। मोबाइल होम पार्क ओनर, सस्ते घरों की कॉलोनी चलाना। बोरिंग बिजनेसेस क्यों मुनाफा बख्श यानी प्रॉफिटेबल है? इसके पीछे 3 बड़ी वजूहात है। कम कंपटीशन, ज्यादातर पढ़े लिखे लोग MBAs, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सफेद पोस्ट जॉब्स चाहते हैं जहां वो AC में बैठ सकें। इसका मतलब है कि डर्टी जॉब्स या बोरिंग जॉब्स में बहुत कम लोग बिजनेस शुरू करते हैं। जहां कंपटीशन कम हो वहां आप अपनी मर्जी का रेट यानी प्राइस सेट कर सकते हैं। कम दिखावा, अगर आप एक फैशन बुटीक खोलेंगे तो आपको महंगे इलाके में शॉप लेनी पड़ेगी और इंटीरियर पर लाखों लगाने पड़ेंगे ताकि कस्टमर्स इम्प्रेस हों। लेकिन अगर आप एक पेविंग कॉन्ट्रैक्टर या फैक्ट्री ओनर है तो आप शहर के सस्ते इलाके यानी इंडस्ट्रियल एरिया में ऑफिस बना सकते हैं। कस्टमर को आपके ऑफिस की खूबसूरती से नहीं, आपके काम से मतलब होता है। इससे आपका खर्चा बचता है और प्रॉफिट बढ़ता है। मंडी का असर नहीं, रिसेशन प्रूफ,
जब मुल्क के माली हालात खराब होते हैं, लोग नए कपड़े या महंगी गाड़ियां लेना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर पाइप फट जाए तो प्लम्बर को बुलाना ही पड़ेगा, अगर कचरा जमा हो जाए तो उठाना ही पड़ेगा। बोरिंग बिजनेसेस अक्सर इसेंशियल सर्विसेज यानी बुनियादी ज़रूरतें होते हैं जो हर हाल में चलते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का राज। बुक के मुताबिक सेल्फ एम्प्लॉयड लोग यानी अपना काम करने वाले लोग दूसरों के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा चांस रखते हैं मिलियनेयर बनने का। वजह, जब आप जॉब करते हैं आपकी इनकम फिक्स होती है, जब आप बिजनेस करते हैं तो आप टैक्स बचा सकते हैं और अपनी मेहनत के हिसाब से अनलिमिटेड कमा सकते हैं। लेकिन शर्त, ये तभी मुमकिन है जब आप ये पैसा वापस बिजनेस में लगाएं या इन्वेस्ट करें, न कि लाइफस्टाइल पर उड़ा दें। खुलासा, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जो आपको अमीर बनाए तो उस तरफ मत देखें जहां सब भाग रहे हैं, जैसे आजकल एआई या ड्रॉप शिपिंग का शोर है, बल्कि वो काम देखें जो लोगों की सख्त ज़रूरत हो, दूसरे लोग उसे यूज़ करने में शर्म महसूस करें, जहां दिखावा ज़रूरी ना हो। ये किताब का आखिरी चैप्टर है और ये फ्यूचर मुस्तकबिल के बारे में है। इस चैप्टर का मेन फोकस ये है कि अमीर लोगों के बच्चों को कौन सा करियर चुनना चाहिए, या अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके क्लाइंट्स कौन होने चाहिए। ऑथर्स का कहना है कि दुनिया में अमीर लोगों की तादाद बढ़ रही है। स्ट्रैटेजी, बजाय इसके कि आप आम लोगों जिनके पास पैसा कम है कुछ चीज़ें बेचें, आपको अमीर लोगों को अपनी सर्विसेज बेचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अमीर लोगों के पास प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, टैक्स, जायदाद, सेहत, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो अच्छा खासा पैसा देने को तैयार होते हैं। बेहतरीन पेशे। स्टैनली और डंको ने रिसर्च के बाद कुछ खास प्रोफेशंस की लिस्ट बनाई जो मिलियनेयर्स के बच्चों या अमीर बनने के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए बेहतरीन है। इन्हें सर्विसेज फॉर द एफ्लुएंट कहा जाता है। ए, कानूनी माहिरीन, अटर्नीज या लॉयर्स। एस्टेट लॉ, अमीर लोग मरने के बाद अपनी जायदाद की तकसीम के लिए एक्सपर्ट्स ढूंढते हैं। टैक्स लॉ, अमीर आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन टैक्स होता है। जो वकील उनका टैक्स बचा सके वो उसे मुंह मांगा पैसा देते हैं। बी, मेडिकल और डेंटल स्पेशलिस्ट्स, आम लोग बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अमीर लोग मेंटेनेंस और खूबसूरती पर खर्च करते हैं। मिसाल कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्स, प्लास्टिक सर्जन्स, साइकाइट्रिस्ट्स यानी माहिर नफ्सियात। सी, माली सलाहकार, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, अकाउंटेंट्स या सीपीएज। अमीर लोगों के एसेट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन्हें हिसाब रखने वालों की ज़रूरत होती है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, वो लोग जो उनके पैसे को मज़ीद ग्रो कर सके। डी, हाउसिंग और एसेट स्पेशलिस्ट्स, अप्रेजर्स, वो लोग जो हीरो, जेम्स या एंटीक्स की सही कीमत लगाते हैं। आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स, अमीर लोग अपने घरों पर दिल खोल कर खर्च करते हैं। फैमिली बिजनेस का खतरा, अक्सर अमीर पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरा ही फैक्ट्री या बिजनेस संभालेगा। वार्निंग, ऑथर्स कहते हैं कि फैमिली बिजनेस अक्सर अगली नस्ल में फेल हो जाते हैं। सबक, अपने बच्चों को ज़बरदस्ती अपने बिजनेस में लगाने के बजाय उन्हें कोई हुनर यानी प्रोफेशनल स्किल सिखाएं। अगर कल को बिजनेस डूब भी जाए तो वो डॉक्टर या वकील बनकर अपनी अच्छी कमाई जारी रख सकते हैं। हियर्स यानी वारिस वर्सेस सेल्फ मेड। इस चैप्टर में एक दिलचस्प बात ये बताई गई है कि जो बच्चे सिर्फ वारिस होते हैं और कोई काम नहीं करते वो दौलत को ख़त्म कर देते हैं। जो बच्चे प्रोफेशनल्स बनते हैं वो ना सिर्फ बाप का पैसा बचा पाते हैं बल्कि उसे बढ़ा भी लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके बच्चे फ्यूचर में बहुत पैसा कमाएं, तो डल नॉर्मल बिजनेस के अलावा दूसरा रास्ता ये है कि ऐसे एक्सपर्ट बनो जिनकी ज़रूरत अमीर लोगों को हो। जब आपके क्लाइंट्स अमीर होंगे तो आपकी आमदनी यानी इनकम की कोई हद नहीं होगी। बस यही वो डिसिप्लिन है जो एक आम आदमी को मिलियनेयर बनाता है। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो विजनरी टेल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।